दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एडीओ के यूनिट 2 में मनरेगा के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मनरेगा का। ठीक, टॉपिक शुरुआत करने के पहले एडीओ के संबंध में हमारा 2 पुस्तक है। एक ये ग्रीन कलर वाला जिसमें एडीओ के 5 सेगमेंट दिए हुए हैं। आप एक बार इन पुस्तकों को जरूर देखिएगा। जैसे आपका सामान्य ज्ञान, इसमें सीजी सेगमेंट एकदम अपडेटेड है, वो भी आज तक व्यापम, पीएससी, विधानसभा, बिजली विभाग इतने में पूछे गए प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। उसी प्रकार हिंदी का भी है, पंचायती राज भी उसी प्रकार से विगत वर्ष में पूछेगा यह प्रश्नों का है। और ये आजीविका और ये आपका ग्रामीण विकास, तो ये कंबाइन है। ये केवल और केवल आजीविका और ग्रामीण विकास के लिए है। ठीक है, इसमें प्रत्येक टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी दिया गया है। यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन कोचिंग नोट्स के अतिरिक्त कुछ वेबसाइट के पीडीएफ वगैरह हैं। ठीक, जैसे ये आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। ठीक है, इसका प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020-21 का है। ये हमारे टेलीग्राम में है, या इस प्रकार से आप नेट में जाकर आप सर्च करते रहिए। एडीओ का तत्काल जहाँ तक जानकारी है, तत्काल वैकेंसी तो नहीं है, कुछ समय लग सकते हैं। तो आप कम से कम 2 सेगमेंट का, एक आजीविका दूसरा ग्रामीण विकास का नोट्स बना लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि छोटा छोटा सिलेबस है, आप बढ़िया नोट्स बनाते जाइए और प्रत्येक टॉपिक के बाद 1 पेज 1.5 पेज स्पेस छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि अभी लगभग सभी का नोट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें जो जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा लिखने में काम आएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मनरेगा। इकाई 2 में पहला पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को बोलते हैं मनरेगा। ठीक है, मनरेगा पहले नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी जोड़कर इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। तो वर्तमान में इसका नाम हो जाएगा मनरेगा। ठीक है, नरेगा जो एक्ट है, ठीक है, ये यहाँ तक नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, वह संसद में 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ है? मोस्ट एमपी है 25 अगस्त 2005 को, और 7 सितंबर 2005 को ये क्या हुआ तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ। दोनों पॉइंट याद रखना, यह 25 अगस्त 2005 को संसद भवन से पारित हुआ है और उसके बाद 7 सितंबर 2005 को ये राजपत्र में अधिसूचित हो गया। ठीक है, बन जाएंगे। जो मनरेगा का कॉन्सेप्ट है, इसके नीति निर्धारक माने जाते हैं जीन ड्रेस को। ये बेल्जियम के व्यक्ति हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक, नाम याद रखना, जीन ड्रेस, बेल्जियम के थे, ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही मनरेगा के कॉन्सेप्ट को बताया था। और ये क्या किया गया इसमें, तो 150 जिलों में चलता था काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों को कंबाइन करके शुरुआत किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इन दोनों को मिला के, उस समय हालांकि नरेगा था, उस समय याद रखना किन दोनों योजनाओं को जी, एक काम के बदले अनाज और दूसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को शामिल करके याद रखना नरेगा लागू किया गया। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य में याद रखना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उसमें से अर्ध और अकुशल ग्रामीण, अर्ध और अकुशल से आशय है कि जो स्किल्ड पर्सन ना हो, जैसे वह बढ़ई काम न कर सके, रेंजा मिस्त्री, मतलब वह आपका कुछ राजमिस्त्री और काम न कर सके, सामान्य व्यक्ति जो कचरा उठाना, कचरा डालना, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मिट्टी डालना, मेड़ बनाना इत्यादि काम कर सके, ऐसे लोगों के लिए है। ठीक है, नरेगा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है। उसके बाद इसकी जो प्रकृति है वह कैसा है, तो ये काम पाने का एक कानूनी अधिकार है, या हम बोल सकते हैं कि नरेगा एक कौन सी प्रकार की अधिकार है, तो यह काम पाने की एक कानूनी अधिकार है। ठीक, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। संसद में पारित हुआ 25 अगस्त 2005 को, अधिसूचना कब जारी हुआ? 7 अगस्त 2005 को। इसके नीति निर्धारक कौन थे, तो जीन ड्रेस बेल्जियम के थे। नेक्स्ट, इनके द्वारा काम के लिए अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को शामिल करके इन्होंने नरेगा लागू किया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत बीपीएल परिवार के अर्ध एवं अकुशल श्रमिकों या वर्गों को
क्रय शक्ति बढ़ाना उनको, या तो बोल सकते हैं वित्तीय समावेशन बढ़ाना, ठीक है, या वित्तीय समावेशन करना। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी प्रकृति क्या है? तो काम पाने का अधिकार का कानूनी अधिकार रखना, काम पाने की ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह हमारे पुस्तक में दिया हुआ है ना जी, ठीक है, जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें पूरा दिया है, देख सकते हैं आप पुस्तक का नाम, पेज क्रमांक 85 में दिया है, ग्रामीण विकास, जो सेकंड बुक आ रही है जिसमें क्वेश्चन और थ्योरी उसमें दिया है कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभ। नरेगा कब प्रारंभ हुआ? तो नरेगा प्रारंभ हुआ है 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को। इस कारण प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। लागू हुआ है अनंतपुर जिले के बांदावाली नामक गांव, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बांदावाली गांव में यह लागू किया गया और इसे 3 चरण में लागू करने का प्रावधान किया गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को, द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को और तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 को, और 2009 में नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे तो प्रथम चरण में संपूर्ण भारत के 200 जिलों में लागू किया गया, ठीक है, संपूर्ण भारत के 200 जिलों में लागू किया गया। और मैं शुरुआत में आपको बताया हूं, उस 200 जिलों में से 150 जिलों में काम के बदले अनाज व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पहले से चल रहा था, उसको नवीन योजनाओं में विलय करके इसको लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 200 जिले हैं संपूर्ण भारत के, उसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले थे। ये छत्तीसगढ़ के 11 जिले कौन कौन से हैं इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है जी। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, बस्तर संभाग। तो इसमें कोरिया 1, सरगुजा 2, जसपुर 3, ठीक, बिलासपुर 4। हम कब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 2 फरवरी 2006 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, रायगढ़, 5 हो गए। उसके बाद ये कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग संभाग में 7। उसके बाद हो जाएंगे आपका धमतरी 8, कांकेर 9, बस्तर 10, दंतेवाड़ा 11। ये 11 जिलों में प्रथम चरण लागू किया गया था। आ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से प्रथम चरण में कौन से जिलों को शामिल नहीं किया था, ये सबको क्या याद रखना, किनको किया गया है। सरगुजा संभाग में ट्रेस कीजिएगा जी, ठीक, लोकेशन ट्रेस कीजिएगा। पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा जसपुर। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, रायगढ़, 5 हो गया। उसके बाद आपका दुर्ग संभाग में कवर्धा, राजनांदगांव 7, और आपका रायपुर संभाग में धमतरी 8, और बस्तर संभाग में कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा 11। ये 11 जिले प्रथम चरण में किया गया। और उसके बाद द्वितीय चरण में, ठीक है, द्वितीय चरण में इसके लिए एल याद रखना, एल, ठीक है। द्वितीय चरण में पहला हो जाएगा कवर्धा, दूसरा जांजगीर चांपा, तीसरा रायपुर, और दूसरा जांजगीर चांपा, तीसरा रायपुर, चौथा महासमुंद। ये 4 में याद रखना द्वितीय चरण में, इनको विशेषता ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। चलिए आते हैं वापस टॉपिक में। तो प्रथम चरण 2 फरवरी 2016 को शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 6-7 बोल सकते हैं, और समूचे भारत के 200 जिलों में लागू की गई। उस 200 में से 11 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है, बन जाएंगे। इसमें कुछ एक्ट दिया है, इसको देख लेना, धारा 4A के अंतर्गत ये लागू हुआ, ये सब चीज़ दिया हुआ है। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को लागू हुआ, ये वित्तीय वर्ष 2007-8 होंगे, ठीक है। ये संपूर्ण भारत के 130 जिलों में लागू किया गया। तो कुल मिला के कुल कितने हो गए? 330 जिले याद रखना। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया। मैंने 4 जिलों के नाम बताया है, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर और महासमुंद। ये 2007 का है। उस समय 1 अप्रैल तक आपका बीजापुर, नारायणपुर भी अस्तित्व में नहीं आए थे, न ही आपका 2012 वाला कोई जिला अस्तित्व में आया था। मतलब बलौदाबाजार भी नहीं आया था, न गरियाबंद आया था, न बेमेतरा, न बालोद, न सूरजपुर, न बलरामपुर, न मुंगेली, ठीक है, ये सब नहीं आए थे। तो इनको थोड़ा सा पॉइंट रखना पड़ेगा आपको डेट के हिसाब से। उसके बाद तृतीय चरण 1 अप्रैल, देखिए अगले वित्तीय वर्ष का शुभारंभ 1 अप्रैल से होता है। तो ये हो सकता है वित्तीय वर्ष 2007-8 होता, सर ये आपका 8 न होगा ना जी, और ये आपका वित्तीय वर्ष 7-8, और ये आपका वित्तीय वर्ष 6-7 बोलिए, ठीक है।
तो तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को हुआ, तो ये भारत के समस्त जिलों में लागू कर दिया गया और छत्तीसगढ़ के भी समस्त जिलों में। तो उस समय आपका एक दुर्ग ही बच गया था। उसके बाद 1 मई 2007 में बने आपका नारायणपुर, बीजापुर, तो और तीनों जिलों में लागू कर दिया गया और इस तरीके से प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई 18। ठीक है, इनको विशेषता ध्यान रखिएगा जी। यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है, 6-7 200 जिलों में, 7-8 में 130 और उसके बाद 8-9 में कुल जिलों 640 हो गया। ये 2011 के जनगणना के अनुसार था। उसके बाद 20-21 में, वर्तमान में 20-21 में पूरे देश में 708 जिले थे। अभी हो सकता है बढ़ रहे होंगे क्योंकि डेली तो नया नया घोषणा हो रहा है। ठीक है, कुल विकास खंड हो जाएंगे 7102। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप टेबल फॉर्मेट में देखिएगा कि कैसे बन सकता है ये। ठीक है जी, इसको टेबल फॉर्मेट में प्रयास करते हैं कैसे बन सकते हैं। ठीक, देखो पहले कॉलम लिखना चरण, दूसरे कॉलम लिखेंगे वर्ष, तीसरे कॉलम लिखना भारत के कितने जिलों में लागू किया गया, भारत के कितने जिलों में, और चौथे कॉलम लिखेंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चरण 3 चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण कब हुआ है जी? 2 फरवरी 2006। द्वितीय चरण हुआ है 1 अप्रैल 2007 और तृतीय चरण हुआ है 1 अप्रैल 2008। ठीक है, प्रथम चरण में समूचे देश के 200 जिलों में लागू किया गया और इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में। द्वितीय चरण में समूचे देश के 130 में, हमारे छत्तीसगढ़ के 4 में। ठीक है, तृतीय चरण में भारत के समस्त जिलों में लागू कर दी गई और छत्तीसगढ़ के पूरे 18 जिलों में। इस टेबल को आप विशेषता ध्यान रखना। उसके बाद चरण तो नहीं है, किंतु 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा के स्थान पर मनरेगा कर दिया गया, याद रखना। नरेगा के स्थान पर मनरेगा कर दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, बन जाएंगे। तो इस टेबल को विशेषता ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 200 जिलों में लागू किया गया और इस समय छत्तीसगढ़ में 11 जिले में लागू किया गया। ठीक, प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में 1 अगस्त 2007 को हुआ, इस समय 130 जिलों में और छत्तीसगढ़ के 4 में, याद रखना। उसके बाद तृतीय चरण 1 फरवरी 2008 को, याद रखना, समस्त जिलों में, छत्तीसगढ़ के 18 जिले। उसके बाद नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा में महात्मा गांधी जी शब्द जोड़ के मनरेगा कर दी, याद रखना। ठीक है, इसको विशेष तो ध्यान रखिएगा जी। नेक्स्ट हो सकता है ये प्रश्न के तौर पर पूछे कभी। ठीक है, पूरा नाम, फुल फॉर्म। तो पहले नरेगा था, इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। उसके बाद मनरेगा कर दिया गया। मैं बताया हूँ कि 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़कर उसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब ऐसे मत बोलना कि 9 हुआ है तो हम 2009 कर दें। ठीक है, जैसे कई लोग मैसेज करते हैं कि सर छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर सन 2000। तो उसमें पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो उसमें लिखा है कि पंचायती राज अधिनियम 1993। तो 93 में कैसे बन जाएगा? तो भाई जो मध्य प्रदेश एक्ट था उसी में संशोधन किया गया है, तो ईयर वही रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 2009 में चेंज हुआ है तो ये 9 नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम परिवर्तन। 2 अक्टूबर 2009 महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और इसका नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, यह हमारे पुस्तक का सबसे बड़ी खासियत में से एक है कि सिस्टमेटिक रहते सब चीज़। ठीक है, नेक्स्ट कार्य क्षेत्र। मनरेगा के तहत जो मनरेगा वर्कर रहेंगे, ठीक है, उनको अपने निवास स्थान के 5 किलोमीटर के एरिया में, अपने निवास स्थान के लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में काम दिया जाएगा। ठीक है, यदि निवास स्थान 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उनको 10% अतिरिक्त मजदूरी देने का प्रावधान किया गया। मान लो जैसे छत्तीसगढ़ में अभी 204 रुपया है, ठीक है, तो यदि 5 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ तो इसके 10% इनको अधिक मिलेगा, मतलब 20.4 रुपया। मतलब इनको कितना हो जाएगा जी? 224.4 रुपये। यदि 5 किलोमीटर से अधिक एरिया हो तो 10% बढ़ जाती है।
ये हमारे 2 पुस्तकें हैं, इनके बारे में बता चुका हूँ आपको शुरुआत में ही, ये कंप्लीट कोर्स वाला, और ये आप रखना, इसमें केवल ग्रामीण और आजीविका है। प्रत्येक टॉपिक के बाद पर्याप्त क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, हम और निरंतर सुधार के प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अलग अलग एडिशन में क्वेश्चन संख्या, पेजेस संख्या बढ़ते जाए, ठीक है। बाकी निरंतर प्रयासरत रहेंगे जब तक वैकेंसी नहीं आए तब तक, ठीक है। तो मैं वही बार बार बोलूँगा कि आप नोट्स बनाइए, ये सब बातों को लाइन से लिखिए, गैप छोड़े रहिएगा प्रत्येक योजना के बाद, जहाँ आपको मिल रहा है जगह आप जरूर लिखिए, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ बनाइए जितना ज़्यादा हो सकता है। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप हमारे मोबाइल स्टोर में जाकर आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मजदूरी दर कितना है? तो मजदूरी दर का निर्धारण करता है भारत सरकार की केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय करता है, रखना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें देखना लिखा हुआ था भारत सरकार अधिनियम, तो वही भारत सरकार तय करता है, रखना, ठीक है। तो देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरों की दी जाने वाली मजदूरी दर को ये विशेष रखना खेतिहार मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करने की घोषणा। सुझाव कौन दिया था? तो मिहिर शाह समिति ने इसका सुझाव दिया था, ठीक है। मिहिर शाह समिति ने याद रखना इसका सुझाव दिया था, इसको विशेषता रखना, ठीक है। उसमें दी जाने वाले मजदूर जो दरें हैं उनको खेतिहार मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करने की घोषणा। उसके बाद दर देखेंगे तो अलग अलग राज्य में यह अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में प्रति दिवस 204 रुपया है, 204 रुपया है प्रति दिवस, और ये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है, और इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2022 से हो चुका है। उसी प्रकार देखेंगे तो पूर्व में छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर 193 रुपया था, जिसमें 11 रुपये की वृद्धि हुई है। आधार देखेंगे तो अर्धकुशल श्रमिक के पारिश्रमिक आधार पर दिया जाता है। इसके बाद योगदान, इसमें केंद्रांश और राज्यांश है 90-10 रेशियो। आप देख सकते हैं वेबसाइट में स्पष्ट दिया है कि 90% केंद्र का योगदान होता है, 10% राज्य का। इसीलिए तो इसमें जो रेट है मजदूरी दर, ये तय कौन कर रहा है? तय कर रहा है केंद्र सरकार, क्योंकि उसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार का है। उसके बाद देखेंगे मजदूरी और सामग्री में, या चुका है जी, तो 60% खर्चा मजदूरी में करना है और 40% जो खर्चा है याद रखना सामग्री में करना है, ठीक। नेक्स्ट है किन माध्यमों से मजदूरी का भुगतान होगा? तो आमतौर पर बैंक या डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। ये जब 2014 में नई सरकार आई तो उनके द्वारा शुरुआत की गई थी, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, डीबीटी की तरह। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनको आईएपी कहा जाता है, यहाँ नगद मजदूरी भुगतान का प्रावधान है और ये ग्राम पंचायत करेगा। और छत्तीसगढ़ के 4 जिले इस श्रेणी में आते हैं। 4 जिले कौन कौन से? तो नारायणपुर, उसके नीचे में बीजापुर, बगल में दंतेवाड़ा, उसके नीचे में सुकमा। 4 याद रखना लाइन से, एक बार में आ जाएगा। नारायणपुर, उसके नीचे में बीजापुर, बगल में दंतेवाड़ा, उसके नीचे में सुकमा, ट्रेस करना है, ठीक है। यहाँ आपको नगद मजदूरी भुगतान का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एससी हिस्सा 2020-21 में 19.55% रहा देश में ना, और एसटी हिस्सा रखना 20-21 में 17.82% रहा। ये बहुत अच्छा उल्लेखनीय कार्य है, ठीक है। काम की अवधि, मनरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिन, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार देने का गारंटी लेता है, ठीक है। एक वर्ष में 100 दिन काम करने का गारंटी लेता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2013-14 में मनरेगा के तहत 150 दिनों तक रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान कर दिया गया। और ये जो 50 दिन का जो एक्स्ट्रा वर्क है, इसका पैसा राज्य सरकार वहन करेगा, ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिवस तक का रोजगार प्राप्त करने का प्रावधान कर दिया गया। नेक्स्ट, वन अधिकार 2006 के तहत प्राप्त जो पट्टाधारी हैं उनके लिए भारत सरकार ने 50 दिन बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया, और उनके लिए अलग से जॉब कार्ड का प्रावधान करता है। और लास्ट मोस्ट एमपी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत यदि सामान्य क्षेत्र में काम करेंगे तो 90 दिवस एक्स्ट्रा, और पहाड़ी क्षेत्र में काम करेंगे तो 95 दिवस एक्स्ट्रा। वही छत्तीसगढ़ में जोड़ दोगे तो आप कितना हो जाएगा? यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 150 दिन है तो 240, 245, वही भारत में 190, 195 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चयन, कैसे चयन होगा इसके बारे में।